everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So as many of you would already know कि मेरे फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं YouTube पे भी इनएक्टिव हूँ. So 23 को मेरा एग्ज़ाम था एंड 22 बस एक वो दिन था जिसमें मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है बिकॉज हमें एक ही दिन का गैप मिला था. उससे पहले 21 को भी मेरा एक एग्ज़ाम था. So एक दिन का गैप था एंड पहले मैंने ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पढ़ा था बिकॉज कंप्लीट मार्च में देयर वर मेनी थिंग्स दैट आई हैड टू मैनेज एंड उसके बाद एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी थी. दिस वॉज वन सब्जेक्ट की मैंने सोचा था चलो उसी टाइम पे देख लेंगे एंड फिर पता चला कि एक ही दिन का गैप है एंड वो एक ही दिन के गैप में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई. अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जिसकी वजह से 6 बजे तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी. उसके बाद किस तरह से मैंने पढ़ा कि ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ 4-5 घंटे ही थे बिकॉज सोना भी था, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था. तो उस टाइम पे ना मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी बिकॉज ये हम सबके साथ होता है. तुम लोग के पास कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रखी होगी. सो ऑब्वियसली ये जो एक महीना है ना यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा. एंड मेरा जो एग्ज़ाम था वो अच्छा गया था, 23 को था एंड जितने भी क्वेश्चंस आए थे आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड इनफ था. मतलब 3-4 पन्ने मैंने हर क्वेश्चन में लिखे ही थे. सो देयर सर्टेन थिंग्स ना जो तुम्हें ध्यान में रखनी है जब भी तुम कम टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो एंड उस टाइम पे भी अगर तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हो जाए जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं जिसकी वजह से तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. इसीलिए आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज देयर सर्टेन थिंग्स जो कि हम एड्रेस ही नहीं करते हैं क्योंकि कई बार पढ़ाई का मन हमारा इसलिए भी नहीं लगता है बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड इन आवर लाइफ. तो वो भी तो हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट करेगा ही ना बिकॉज हम जब भी पढ़ते हैं वी वॉन्ट आर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन आर स्टडीज़. बट इतनी सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अराउंड होंगी, इतना स्ट्रेस तुम ऑलरेडी लेके रखोगे तो हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे. सो ये कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई थी एंड इसीलिए आई थॉट कि इस पर तो वीडियो मुझे डेफिनेटली बनानी है. इसीलिए जैसे ही मैं फ्री हुई आई थॉट कि इस टॉपिक पे तो मैं वीडियो बनाती ही बनाती हूँ. तो मेन मोटिव क्या है इस कंप्लीट वीडियो का? सबसे पहली चीज़ मुझे कमेंट आया था कि दी ऑब्वियसली आपके भी एग्जाम्स चल रहे हैं सो देयर वुड बी मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड इन योर लाइफ, यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. सो कैसे आप जो आपकी एंग्जाइटी है आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हो. एक ये रीज़न है ये वीडियो बनाने का. सेकंड बिकॉज एग्जाम के जस्ट पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी. तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो करी वो ही मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ. सबसे पहले तो यार ये नहीं सोचना है कि हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा. अगर मैं वो एक ही दिन था अगर उसमें मैं ये सोचते बैठती कि यार मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा तो जितना मैंने पढ़ के वहाँ एग्जाम पे प्रेजेंट करके आई हूँ वो भी नहीं कर पाती. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले क्यों नहीं पढ़ा. यू हैव दिस होल 1 मंथ, उसमें पढ़ो. एक महीने का टाइम बहुत होता है एज कम्पेयर टू दैट 1 डे. ठीक है, अगर मैं एक दिन में कर सकती हूँ तो एक महीने में तो तुम आराम से कर सकते हो. सो एक महीना तुम्हारे पास है. 1 शॉट वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो. अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करा. नोट्स सबसे पहले तुम्हारे पास होने चाहिए. अगर तुम लोगों ने नहीं बना रखे हैं प्लेलिस्ट पे जाओ, मेरे ही चैनल की वहाँ पे सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे तुम्हें फिजिक्स के चाहिए हो चाहे केमिस्ट्री के चाहिए हो. ठीक है, तो नोट्स सबसे पहले तुम्हारे पास होने चाहिए अगर तुम कम टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो. मैं नोट्स हमेशा अपने पहले से ही बनाए रखती हूँ तो नोट्स तो मैंने अपने पहले से बनाए रखे थे. ठीक है, अब पढ़ा डेफिनेटली उनको नहीं था तो वो तो मेरे को एक ही दिन में काम करना था. ठीक है, तो नोट्स सबसे पहले तुम्हारे पास होने चाहिए. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. नोट्स अगर तुम्हारे पास है ना, तुम सोच लो 50% काम तुम्हारा हो गया, बाकी का 50% जो काम है वो तुम्हें उसे पढ़ने में लगाना है. ठीक है, तो 50% काम हो गया. नोट्स तुम लोगों ने डाउनलोड कर लिए. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 1 शॉट वीडियोस देखो. 1 शॉट वीडियोस मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उसमें तुम्हारा कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो 1 शॉट वीडियोस तुम्हारे लिए मैंने तो अपना बिकॉज नोट्स बना रखे थे. सो वही चीज़ें नॉर्मली ऐसी पढ़ी थी बिकॉज क्लासेस अटेंड करी थी मैंने, तो क्लासेस में जो भी टीचर्स ने बताया था वो नोट्स में लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो वो सारी चीज़ें मैंने देन पढ़ ली. ठीक है, बट तुम्हें ऑब्वियसली 1 शॉट वीडियोस चाहिए होंगी अगर तुमने पहले से बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रखा है. मैंने क्लासेस अटेंड करी थी, अगर तुमने भी क्लासेस अटेंड करी हैं तो नोट्स देख के ही तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो तुम्हें 1 शॉट वीडियोस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहला काम नोट्स का है. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बस स्टार्ट कर दो. 1 शॉट वीडियोस देखो अगर चाहते हो, अदरवाइज अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो सीधे स्टार्ट कर दो उन्हें पढ़ना. देन रिटन प्रैक्टिस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर मैं नॉर्मली ऐसे ओरली रट के पढ़ रही हूँ तो नहीं हो पाता है मेरे से. लिख के उन चीज़ों को समझ के कुछ एब्रिवेशंस बना सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो चीज़ों को. जैसे हमारा ना एक आंसर ही 20 मार्क्स का होता है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए, तो इंटर रिलेट करके ना मैं हमेशा याद करती हूँ चीज़ों को कि यार ये अगर नाम है, कुछ नेम्स होते हैं ना सर्टेन, जैसे हमारी रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, तो वो रिएक्शन के नेम या फिर रिएक्शन में क्या चीज़ हमने यूज़ करी है, कौन सा कंपाउंड यूज़ करा है, वो चीज़ें एज इट इज़ होती हैं. तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हम इंटर रिलेट करके ना लर्न कर ही सकते हैं. तो सेम चीज़ मैंने वहाँ पे जियोलॉजी पे भी अप्लाई करी कि हाँ ये इससे रिलेटेड हो सकता है तो मैं ऐसे लर्न कर सकती हूँ. ट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दो. खुद की ट्रिक्स बनाओ, अगर मिल रही हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पा रही है तो खुद की ट्रिक्स बनाओ एंड उन्हीं से लर्न करो बिकॉज इतना सब कुछ तुम नहीं रट सकते हो. द सेम थिंग हैपेंड विद मी. मतलब एक दिन है मैं कितना रट लूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा बहुत
सोच समझ के पढ़ना स्टार्ट किया एंड बाकी चीज़ों में मैंने ट्रिक्स अप्लाई कर दी एंड रिलेट करके मैंने चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड जो सेकंड चीज़ मैंने तुम लोगों से कही कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी मैं, तो उससे मैंने कैसे डील किया। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं ना तो हमारा दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। अगर मैं वही एंग्जाइटी वाला दिमाग लेके पढ़ती रहती तो कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ऐसे ही सोचा कि यार मेरे से पढ़ा तो जा नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं थोड़ी देर सो गई, ठीक है। जब मैं उठी तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो मुझे इरिटेट कर रही थी, जिनकी वजह से मैं टेंशन में थी, तो वो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में होंगी नहीं उस टाइम पे जैसे ही मैं उठ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे रिलैक्स करा एंड ऑलवेज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मेरे को तो एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उस टाइम पे भी फिर थोड़ा बहुत हाँ मेरे से पढ़ा गया, बट उसके बाद फिर से मेरे को वही चीज़ें याद आने लग गई, तो फिर से मेरे से नहीं पढ़ा गया। तो व्हाट आई डिड, मैं मम्मी के पास गई एंड आई सेड कि मॉम कल एग्ज़ाम है एंड मेरे से नहीं हो पा रहा है। शी सेड कि पढ़ने बैठ और हो जाएगा। मतलब वो एक चीज़ जो उन्होंने बोली ना कि हो जाएगा, एंड आई वाज लाइक कि अब हो जाएगा। तो मैं गई पढ़ने बैठी एंड लिटरली मैं फिर उठी नहीं, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली एंड उसके बाद मैं 10 बजे उठी एंड आई वाज लाइक कि हो गया एंड शी स्माइल्ड एट मी। सो ऑब्वियसली यार तुम्हें बस ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है। कई बार सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता है, बहुत बार होता है कि खुद के अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। बस एक बार अगर कोई एक वर्ड भी बोल देना कि तू कर लेगी, तू कर लेगा, तो वो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पेरेंट्स मे भी तुमसे कह सकते हैं, मे बी फ्रेंड्स कह सकते हैं, बिकॉज कई बार मेरे फ्रेंड्स अगर कहते हैं यार नहीं हो पाएगा एंड ऐसे कि हो जाएगा, एंड ये होता है यार कई बार। लाइक मेरे लिए तो मेरी मॉम ने कहा, सिमिलरली मेरे फ्रेंड्स ने उसके बाद मेरे से कहा यार नहीं हो पा रहा। आई वाज लाइक होगा, बस तू ये मत सोच कि नहीं होगा, तू ये सोच ले कि हो जाएगा एंड वो हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि कंप्लीट तुम्हारे सिलेबस में से ही सारी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा, एक दिन में मैं कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ सकती हूँ। आई रेड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसीलिए तुम्हें पता होने चाहिए क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, एंड मैथ्स में तो तुम्हें मोस्टली पता ही होंगे, प्रीवियस ईयर्स देखो तो वहाँ से सब पता चल जाता है कि किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर चाहते हो तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस से हम डील कैसे करें, तो मैंने बताया जो भी चीज़ तुम्हें इरिटेट कर रही है ना, या तो तुम शेयर कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लो, सो जाओ। उसके बाद तुम बस सोचो यार कि कल मेरा एग्जाम है, अगर मैं ये सारी चीज़ें सोचने में अपना टाइम वेस्ट करूंगी तो कैसे हो पाएगा। भले ही मैं एग्जाम के बाद जितना भी ये टेंशन है वो ले लूंगी, बट अभी के लिए मुझे फोकस करना है। सो ये एक चीज़ मैंने सोची एंड आई डिसाइडेड कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सो बस एक बार ना डिसाइड कर लो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दीज आर सर्टेन सीरियस इश्यूज जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ। कई बार एक्चुअल में स्ट्रेस होता है, बट ये नहीं है कि तुम सोचो यार डिस्ट्रैक्शन है, मैं फ़ोन की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ या किसी फ्रेंड की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सीरियस इशू है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, सिर्फ उस केस में मैं कह रही हूँ। अदरवाइज ये जो फालतू डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये तो तुम्हारे होने ही नहीं चाहिए कि यार फ़ोन की वजह से, इंस्टा की वजह से, गेम की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। ये डिस्ट्रैक्शंस तो तुम्हारे होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। इंस्टा अगर तुम्हें लग रहा है डिस्ट्रैक्शन है, अनइंस्टॉल करो। गेम लग रहा है कि तुम्हारी दिक्कत है तो गेम अनइंस्टॉल करो। फ्रेंड्स लग रहा है कि उनकी वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो एग्जाम टाइम तक उनसे कट कर लो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड, और वो भी सिर्फ 1 महीने के टाइम में। एंड जस्ट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि यार हम सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कई बार होता है कि हमारे मन में खुद से ही ये डाउट आता है, जैसे मेरे को आया था कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, बस मेरे पास कुछ ही घंटे हैं एंड इन कुछ ही घंटों में मैं कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ। बस एक जो वर्ड था ना कि हो जाएगा, मैं वाज लाइक कि अब तो हो जाएगा। तो ऐसा कई बार होता है। तो कई बार ना हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। लाइक देयर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड कि अगर मेरा दिमाग खराब हो रहा होगा ना, दे वुड बी लाइक कि अंजलि सब कुछ हो जाएगा, तू सब मैनेज कर लेगी। एंड मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। एंड इन द सेम वे तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि तुम्हें मोटिवेट करे। कोई भी, तुम्हारी मम्मी हो सकती है, तुम्हारे पापा हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, एनीवन जो कि तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकता है। उनसे बात करो, उनसे शेयर करो। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन, तुम अगर मेरे से भी शेयर करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर। तुम लोग कमेंट कर सकते हो, बिकॉज कमेंट में तो हमें ऐसा नहीं पता है ना कि कोई हमें जानता है या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो यू कैन डेफिनेटली शेयर करो उसे। एक वर्ड भी ना कैन अफेक्ट आवर लाइफ्स, ठीक है। सो जितना हो सके ना पॉजिटिविटी ही फैलाओ। ये नहीं है कि कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग गंद भर रहे हो, किसी के टुवर्ड्स हेट्रेड फैला रहे हो या ऐसा कुछ भी। लाइक आई पर्सनली, मैंने आज तक एक भी नेगेटिव कमेंट किसी भी क्रिएटर को नहीं लिखा होगा। एंड अभी भी मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे हेट कमेंट्स भी होते हैं। एंड सिमिलरली किसी और क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में मैं जाती हूँ, वहाँ पर भी इतने हेट कमेंट्स में देखती हूँ। सो जितना हो सके ना ट्राई करो कि पॉजिटिविटी फैलाओ। ये भले ही टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट या इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम पॉजिटिविटी फैलाओ, बिकॉज कोई भी चीज़ ना किसी दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर today's video. I hope this video is useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.